हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने रिवरपोर्ट का फीचर प्रोवाइडर देखा था और समझा था कि एपीआई कॉल जैसे असिंक्रोनस डेटा को कैसे मैनेज करते हैं। इस वीडियो में हम रिवरपोर्ट का एक और प्रोवाइडर को समझेंगे जिसे स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर कहते हैं। स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर का यूज हम तब करते हैं जब हमें कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट करनी होती है और बिजनेस लॉजिक को यूआई से अलग रखना होता है। तो चलिए समझते हैं कि स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर क्या होता है और इसे फ्लटर एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करते हैं। अब सवाल आता है कि स्टेट नोटिफायर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप सिंपल स्टेट मैनेज करना चाहते हो जैसे काउंटर या टॉगल बटन तो स्टेट प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एप्लीकेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो जैसे मल्टीपल फंक्शन, बिजनेस रूल्स या एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट मैनेजमेंट तो स्टेट प्रोवाइडर सफिशिएंट नहीं होता। इस सिचुएशन में रिवरपोर्ट में स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर यूज़ किया जाता है। स्टेट नोटिफायर में हम एक अलग से क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें स्टेट और बिजनेस लॉजिक दोनों हैंडल किए जाते हैं। स्टेट प्रोवाइडर के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने काउंटर व्यू बनाया था यूजिंग द स्टेट प्रोवाइडर, जिसके अंदर जब हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बिजनेस लॉजिक इसके अंदर हमारा यूआई के अंदर है, ठीक है। सो इसको हम सेपरेट करेंगे यूजिंग द स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं काउंटर प्रोवाइडर के नाम से, एंड इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे काउंटर नोटिफायर, और ये क्लास एक्सटेंड करती है स्टेट प्रोवाइडर से, नहीं स्टेट नोटिफायर से। जैसे ही मैंने स्टेट नोटिफायर से एक्सटेंड किया, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लटर रिवरपोर्ट इंपोर्ट हो गया। ठीक, इसके बाद हमें एक एरर आ रहा है, सो हम कर लेते हैं इसको फिक्स। एंड जो हमारा स्टेट नोटिफायर होता है ये प्रोवाइड करता है कि स्टेट, और ये स्टेट इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो सपोज हमें ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, दो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। सो वॉइड इंक्रीमेंट एंड एक और फंक्शन होगा हमारा वॉइड डिक्रीमेंट, ठीक। इसके बाद हमें एक काउंटर की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हमें 0 देनी है। सो इसके लिए हम स्टेट को यहाँ से कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफाइन करेंगे सुपर इंप्लीमेंट। सो सुपर एंड इसके अंदर हम काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक। एंड यहाँ पे चाहिए तो आप डिफाइन कर सकते हो इनपुट। तो ये हमारा जो इनिशियल स्टेट है उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक। एंड इसके अंदर अगर हमें स्टेट की इनिशियल स्टेट हमारा 0 है तो जैसे ही मैं इंक्रीमेंट फंक्शन पे क्लिक करूँगा सो ये क्या करेगा, स्टेट को इंक्रीज कर देगा। अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो ये स्टेट को डिक्रीज कर देगा। सो इस तरीके से हम स्टेट नोटिफायर मीन्स काउंटर नोटिफायर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू मीन्स इनिशियली वो स्टेट क्या होगी वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर क्रिएट करना। सो हम उसके लिए वो बना लेते हैं, तो एक वेरिएबल बनाते हैं काउंटर स्टेट नोटिफायर, या NF नाम दे देता हूँ शॉर्टकट। एंड यहाँ पे हम नाम देंगे स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर, ठीक। इतना करने के बाद जो स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर है ये एक फंक्शन लेता है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो ये एक फंक्शन लेता है एंड जिसके अंदर से पैरामीटर, एंड वो फंक्शन एक पैरामीटर लेता है जो कि रेफ, ठीक है। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन पास कर देते हैं एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे रेफ, एंड यहाँ पे हम अपने काउंटर नोटिफायर को रिटर्न करेंगे, ठीक। एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं ब्रैकेट। इतना करने के बाद दूसरा चीज़ है, हमें यहाँ पे टाइप डिफाइन करना होता है। सो पहला जो होता है हमारा डेटा टाइप वो होता है हमारा नोटिफायर, एंड सेकंड जो डेटा टाइप होता है हमारे स्टेट की
डेटा टाइप। सो हमारे स्टेट की डेटा टाइप है इंटीजर, सो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीजर। सो दैट्स ऑल। इस तरीके से हम काउंटर नोटिफायर बना सकते हैं एंड इस तरीके से हम स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सपोज ये हमारी वैल्यू, ये हमारा कोड है काउंटर व्यू एंड जिसके अंदर हमने स्टेट प्रोवाइडर यूज़ किया था, जिसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 सेट किया था। सो अभी ये कोड को अपडेट करते हैं यूजिंग हमारा स्टेट नोटिफायर। तो क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी एंड इसके बाद अब हमें जो वैल्यू चाहिए काउंटर की वो हमें चाहिए वहाँ से स्टेट प्रोवाइडर से, तो हम कर लेते हैं इंपोर्ट एंड यहाँ पे भी यहाँ से चेंज करते हैं। अब हमें यहाँ से बिजनेस लॉजिक हटा के हम डायरेक्टली बस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। दैट्स ऑल। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो मेरी वैल्यू हो रही है इंक्रीज। सो इस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग स्क्रैच से लिखते हैं कोड को, एक काम करते हैं। सो एक स्टेटलेस विजिट बना लेते हैं जब कोई हमारा काउंटर व्यू होगा एंड क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से क्या करते हैं, टाइटल को कर देते हैं रिमूव। ओके, एंड इसके बाद हम एक एप बार बना लेते हैं एंड एप बार के अंदर टाइटल एंड टाइटल में हम एक टेक्स्ट डाल देते हैं काउंटर। ओके, इसके बाद हम बॉडी बनाते हैं, बॉडी एंड बॉडी के अंदर हम एक टेक्स्ट विजिट लेते हैं जिसके अंदर उस वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे एंड एक रो लेते हैं जिसके अंदर हमारा 2 बटन्स होंगे, एक इंक्रीमेंट के लिए। सो मैं एक आइकॉन बटन ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक आइकॉन ले लेता हूँ, आइकॉन्स डॉट रिमूव एंड एक और आइकॉन होगा जो होगा ऐड। ठीक है, सो देख सकते हैं सिंपल सी यूआई है। मैं इसको फंक्शनैलिटी पे ध्यान देते हैं, सो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ यूआई तो नहीं बना रहा हूँ, बट ठीक है, यहाँ इसको भी सेंटर कर देते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, सो जैसे मैं माइनस पे क्लिक करूँगा इसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए एंड प्लस पे क्लिक करूँगा इसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हमारा अभी तक इसके अंदर हमने कुछ भी रिवर पोर्ट नहीं यूज़ किया है, आप देख सकते हो ऊपर कुछ भी इंपोर्ट्स नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमें जो स्टेटलेस विजिट होती है इसको चेंज करना होता है कंज्यूमर विजिट से। तो हम लोग यहाँ से स्टेटलेस हटा के कंज्यूमर लिख देंगे एंड जैसे मैं कंज्यूमर लिखता हूँ यहाँ पे फ्लटर रिवर पोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें एक एरर आएगा कि ये काउंटर बिल्ड है, सो इसको सिर्फ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट सही है, बट अभी हमारा ये काउंटर विजिट नहीं, काउंटर नहीं सॉरी कंज्यूमर विजिट डॉट बिल्ड है, तो उसको एक विजिट रैप चाहिए, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड इसके अंदर कर लेते हैं पेस्ट। दैट्स ऑल। इसके बाद हमारा कंज्यूमर विजिट मीन्स रिवर कोड हमारे व्यू के अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास रैप है, तो रैप के थ्रू हम लोग अपने प्रोवाइडर को रीड कर सकते हैं। सो सपोज हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करने की काम करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे फाइनल काउंटर प्रोवाइडर इज इक्वल टू रैप डॉट रीड नहीं करेंगे, वॉच करते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू चेंज होने वाली है एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारे स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर को। इसको कर लेते हैं इंपोर्ट एंड इसकी वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है, तो यहाँ पे डॉलर एंड इसके अंदर हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक, एंड हमारे पास 2 बटन भी है, सो इसके लिए भी हमें या फिर यहाँ पे हम काउंटर वैल्यू कर देते हैं एंड इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हमें प्लस पे इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करना है एंड देन माइनस पे डिक्रीमेंट। सो इसके लिए अभी हमें एक और प्रोवाइडर क्रिएट करना होगा, सो यहाँ पे कर लेते हैं, प्रोवाइडर बना लेते हैं काउंटर प्रोवाइडर एंड इसको चेंज कर देते हैं रीड से एंड यहाँ पे हमें फंक्शन कॉल करना है, सो हमें यूज़ करना होगा नोटिफायर एंड इसके बाद यहाँ पे
काउंटर नोटिफायर डॉट इंक्रीमेंट एंड इसको कर लेते हैं कॉपी। ओके, यहाँ पे होगा हमारा डिक्रीमेंट, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे करते हैं पेस्ट एंड इसको नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट। सो जैसे ही मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो मेरी वैल्यू हो रही है इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो सपोज आपको थोड़ा और लॉजिकल चीज़ें लिखनी है, जैसे कि मेरी इसका स्टेट की वैल्यू 0 हो जाए तो उसके नीचे डिक्रीमेंट ना हो। सो अगर स्टेट की वैल्यू इक्वल टू 0 है, सो नॉट इक्वल टू 0 है तभी डिक्रीज हो, 0 आए तो डिक्रीज ही ना हो, ठीक है। सो इस तरीके से मैं लॉजिकल चीज़ें अपने स्टेट काउंटर नोटिफायर के अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं माइनस करता हूँ या फिर हम कर लेते रिस्टार्ट, एंड जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। एंड जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ इंक्रीज हो रही है। एंड सपोज आपको ये भी हैंडल करना है, जैसे ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है तो आप 5 प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो मैक्सिमम। तो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि स्टेट की वैल्यू तब तक इंक्रीज है जब तक नॉट इक्वल टू 5 है। जैसे ही 5 हो इंक्रीज होना बंद हो जाए। तो जैसे ही मैं इसको माइनस कर लेता पहले, एंड अब जैसे ही मैं +5 करूँगा, इसके बाद हमारी प्रोडक्ट ऐड नहीं होगी ऐड टू कार्ट में, क्योंकि एक लिमिटेशन होगी। सो इस तरीके से हम जो हमारी लॉजिकल चीज़ें है, बिजनेस लॉजिक, हम सेपरेट फाइल में रख सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर। सो देख सकते हैं हमने क्या किया, पहले एक रिकेप करते हैं। सो हमने एक क्लास बनाया काउंटर नोटिफायर के नाम से और उसको एक्सटेंड किया स्टेट नोटिफायर से। और स्टेट नोटिफायर जो होता है स्टेट प्रोवाइड करता है, इंटरनल स्टेट होता है इसके पास, एंड विद इंटरनल स्टेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सुपर इम्प्लीमेंट करके हम लोग इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं उस स्टेट के लिए। तो मैंने स्टेट की इनिशियल वैल्यू मैंने 0 रखा है। अगर सपोज़ मुझे 10 रखना है, सो अगर मैं, ठीक है, ये लॉजिकल चीज़ है, इसको मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है। एंड जैसे मैं रिस्टार्ट करता हूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन हो गई रिस्टार्ट। एंड यहाँ पे जो मेरी इनिशियल वैल्यू है करंट स्टेट वो है 10। एंड अगर मुझे स्टेट को अपडेट करना है, सो मैं इस तरीके से स्टेट एंड ++ उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। एंड अगर डिक्रीज करना है तो स्टेट -। तो इस तरीके से हम स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर के साथ डील कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हमने क्या किया, हमने पहले तो स्टेटलेस विजिट को चेंज किया कंज्यूमर विजिट से, ये हमने देखा था प्रोवाइडर के वीडियो में। एंड इसके बाद हमारा जो काउंटर वैल्यू है वो अपडेट होने वाली है, तो इसके लिए मैंने वो चूज़ किया। एंड अगर मुझे बटन एक्शन कुछ करना है तो उसके लिए रीड, एंड कुछ तो नोटिफाई करना है हमारे स्टेट को, अगर अपडेट होगी इसकी वैल्यू तो उसके लिए हम लोग डॉट नोटिफायर इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम रिवरपोर्ट में स्टेट नोटिफायर का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स स्टेट और बिजनेस लॉजिक को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। स्टेट नोटिफायर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये यूआई और बिजनेस लॉजिक को अलग रखता है, जिससे कोड ज़्यादा क्लीन और मेंटेनेबल हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवरपोर्ट में एक और एग्जाम्पल देखेंगे स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर के रिलेटेड। एंड उस वीडियो में हम टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम ऐड टू डू एंड रिमूव फ्रॉम द टू डू फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।